आप सभी को मेरा प्रणाम मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेवल 1 और लेवल 2 में कितने पदों पर वेटिंग आएगी, किन की सेवा समाप्त हो सकती है और वेटिंग में कितने अंक कम होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने रीट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 में जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और साथ में ही राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे कि पशु परिचर हो गया, एलडीसी हो गया, महिला सुपरवाइजर और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, जो भी वैकेंसीज हैं उनकी करंट अफेयर आपको और उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। पहले बात करते हैं कि रीट लेवल 1 में कितने पदों पर वेटिंग आएगी। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि रीट लेवल 1 में फिलहाल 2000 से ज़्यादा पदों पर वेटिंग आने की संभावना है। 1500 सीटें तो वैसी है जिनका भी अधीनस्थ बोर्ड ने रिजल्ट जारी नहीं किया, और 400-500 सीटें और हैं, तो कम से कम 2000 से ऊपर यानी 2000 से ज़्यादा सीटों पर वेटिंग आने की संभावना है। ठीक है, और ये वेटिंग आपको कब देखने को मिलेगी? तो फ्रेंड्स बता दो कि जब ये कोर्ट में केस क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो कोर्ट में केस पेंडिंग है ये सारे क्लियर हो जाएंगे, वहाँ से फैसला आ जाएगा, उसके बाद में वेटिंग आने की पूरी संभावना है। वो भी तब जब अधीनस्थ बोर्ड केस जीतता है, तब आपको वेटिंग आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर अधीनस्थ बोर्ड केस हारता तो आप समझ सकते हो कि आपकी वेटिंग किसी भी सूरत में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में आपकी वैकेंसी ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जाएगी और वहाँ पर जो भी फैसला होगा उसके बाद में चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, बात करते हैं कितने पदों पर सेवा समाप्त हो सकती है। तो बता दो फ्रेंड्स, अगर लेवल 1 की बता रहा हूँ मैं पहले तो अगर जिन लोगों ने अभी याचिका दायर कर रखी है, ऐसे 8 से 9,000 लोग हैं जिन्होंने माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। अगर ये लोग केस जीतते हैं सिंगल बेंच में, तो आप मान के चलो फ्रेंड्स कि सिंगल बेंच का ही फैसला लगभग सुप्रीम कोर्ट तक भी सिंगल बेंच का जो फैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट तक भी यही फैसला आएगा जो सिंगल बेंच का फैसला होगा। इसकी संभावना पूरी है। इस कंडीशन में अगर याचिकाकर्ता अगर 5,000 लोग भी जीतते हैं, यानी कि कोर्ट का केस जीतने के बाद में ये लोग 5 से 6,000 लोग भी मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आप मान के चलो फ्रेंड्स कि 5 से 6,000 लोगों की तो नहीं, कम से कम 3 से 4,000 लोगों की सेवा समाप्त होने की पूरी संभावना है। ठीक है, उसकी वजह यह फ्रेंड्स, चूँकि अभी जो पशु धन सहायक की भर्ती थी लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, उसमें यह होता फ्रेंड्स कि उसमें यह हुआ था 52 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके मुताबिक 52 लोगों की सेवा समाप्त की गई थी रिवाइज रिजल्ट में। ठीक है, यानी कि सरकार ने 52 सीटें नहीं बढ़ाई। तो संभावना ये है फ्रेंड्स कि इसमें भी जो लोग बोल रहे हैं कि सीटें बढ़ेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मुझे नहीं लगता इसकी संभावना है। बहुत कम पॉसिबिलिटी की सीटें बढ़ेंगी, बहुत कम, क्योंकि आपकी वैकेंसी अलग गवर्नमेंट ने निकाली थी और फिलहाल जो पावर में गवर्नमेंट है वो अलग है। तो सेवा समाप्त करने के अलावा आपके पास में या सरकार के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही होने की संभावना है, और इसमें कोई तो माननीय उच्चतम न्यायालय से अगर सेवा समाप्त करने वाला ऑप्शन वहाँ से आता है तो फिर सेवा समाप्त होने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। जिसके भी 2 या 3 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, आप मान के चलो कि अगर ये लोग याचिकाकर्ता केस जीतते हैं तो 2 या 3 नंबर का जिसका ज़्यादा है, आप मान के चलो कि उनकी सेवा समाप्त होने की पूरी संभावना है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याचिकाकर्ता बहुत सारे हैं, 7 क्वेश्चन पर याचिका लगी है, तो मतलब 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, बाकी फिर जो भी होगा रिजल्ट रिवाइज होने के बाद नहीं पता चलेगा कि वास्तव में क्या होने वाला है। तो वेटिंग का बता दूं फ्रेंड्स के लेवल 1 में 2000 से ज़्यादा सीटों पर वेटिंग आने की संभावना है। और वेटिंग में हम बात करते हैं कितने अंक कम होंगे, तो बता दूं फ्रेंड्स कि अगर अधीनस्थ बोर्ड केस जीतता है तो वेटिंग में आपके 1 से 1.5 नंबर कम हो सकता है। लेकिन अगर अधीनस्थ बोर्ड केस नहीं जीतता, अधीनस्थ बोर्ड केस हारता है, तो आप मान के चलो फ्रेंड्स कि फिर वेटिंग आने की संभावना 0% है, कि यानी कि वेटिंग नहीं आएगी। अगर अधीनस्थ बोर्ड केस हार जाता सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में भी, तो वेटिंग आपकी इस भर्ती में एक भी वेटिंग नहीं आने वाली, क्योंकि 8-9 हज़ार लोगों ने याचिका लगा रखी है। 1500 सीटें बोर्ड के पास में ऐसी है जिनका रिजल्ट पब्लिश करना बाकी है, तो आप समझ सकते हो कि वेटिंग फिर नहीं आएगी। लेकिन अगर अधीनस्थ बोर्ड केस जीतता है तो फिर वेटिंग आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि रीट लेवल 2 में क्या चल रहा है फिलहाल। बने रहिए मेरे साथ। ये जो फ्रेंड्स आपके रिजल्ट आए हैं फिलहाल, आपने देखा होगा रिजल्ट को कि इंग्लिश का और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं लेवल 2 के, उन सब के रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो और भी सब्जेक्ट की फ्रेंड अभी लिस्ट आने वाली है आपकी। ये जो रिजल्ट आया है आप देख सकते हो कि इसमें लिखा रहा है कि बोर्ड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षक विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक विषय अंग्रेजी सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में दिनांक 15/9/2023, 27/9/2023, 5/10/2023 डेट है को
अभ्यर्थियों की अभी अनुशंसा विभाग को भिजवाई गई थी। इसी क्रम में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर शनिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य शिक्षा के 65 अभ्यर्थियों, विशेष शिक्षा एमआर में 2 अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य शिक्षा में 26 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा विभाग को अनुशंसा की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के रोल नंबर एवं कट ऑफ निम्नानुसार है। तो ये आप इसमें ये कट ऑफ दे सकते हो फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें अपने काम की चीज़ क्या है, काम की चीज़ देखते हैं अपने। इसमें अपने काम का ये फ्रेंड्स कि इसमें जो ये रिजल्ट आया है उसमें आप लिखा रहा है नीचे नोट, उक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में दायर डीबी स्पेशल अपील संख्या 1071/2023 के निर्णय के अधीन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने माननीय न्यायालय में डीबी में याचिका लगा रखी है, अगर जो अधीनस्थ बोर्ड है वो कोर्ट में याचिका मतलब केस हारता है, ठीक है, और जिन लोगों ने याचिका लगाई है वो जीतते हैं, तो इस कंडीशन में ये होगा फ्रेंड्स कि सेवा समाप्ति वाला ऑप्शन आपका हो सकता है। अधीन का मतलब होगा गुलाम। एक तरह से जो फैसला आएगा कोर्ट का, आपकी ज्वाइनिंग जो है उस फैसले के अधीन रहेगी, गुलाम रहेगी। जो भी उसका फैसला होगा उसका अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो और भी सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट ये आप जो भी आने वाली है, वेटिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग थी उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी जो ज्वाइनिंग है ये कोर्ट में जो याचिका दायर है उनके अधीन, उनका जो अंतिम फैसला आएगा उसके अधीन आपकी ज्वाइनिंग दी जा रही है, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि कोर्ट में अगर हमने रिटन लगाया तो क्या हुआ, ये बिल्कुल आपने कोर्ट में जो केस दायर कर रखा है उसी की वजह से ये सारा काम हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, जो भी लोग पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं, बता दूं कि रीट लेवल 1 में भी ऐसा हो सकता था। बिल्कुल रीट लेवल 1 में भी अगर चाहते तो जो वेटिंग वगैरह है, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उनका जो ज्वाइनिंग है माननीय न्यायालय में जो याचिका दायर है उनके दिन उनको भी नियुक्ति दी जा सकती थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। तो उसमें रीट लेवल 1 में ऐसा होना संभव नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फिलहाल के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। साथ ही बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि पशु परिचर हो गया, LDC हो गया, ये महिला सुपरवाइजर एंड अदर वैकेंसीज जो भी हैं उनके लिए करंट अफेयर आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगी। मैं बता दूं कि जो मेरी करंट अफेयर को फॉलो करेगा, डेफिनेटली चांस है कि आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर गलत नहीं होने दूंगा मैं, स्पेशली राजस्थान के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।